फिक्र में आगे और भी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अब तेजी से टॉप लाइन खबरें। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के रजिस्टर्ड विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक बढ़ा दी है। ये रोक अब 23 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ये बैन न सिर्फ पाकिस्तानी एयरलाइंस के विमान बल्कि पाकिस्तानी ऑपरेटर्स या लीज पर लिए गए विमानों और यहां तक कि सैन्य उड़ानों पर भी लागू होगा। मोरक्को दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को सुधारना हमारा काम है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा। पीओके अपने आप हिंदुस्तान में शामिल होगा। इसके अलावा 50% टैरिफ पर कहा है कि जिनका दिल बड़ा होता है वो किसी घटना पर जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। आज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर अंबुजमाड़ क्षेत्र के नारायणपुर में नक्सलियों के 2 बड़े सदस्यों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने जवानों के कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कादरी सत्यनारायण रेड्डी को मार गिराया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा है। भारत में आईएसआई के जासूसी कांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान ने भारत में जासूसी कराने के लिए फंडिंग नेटवर्क खड़ा किया था। ये नेटवर्क बिजनेस, ट्रैवल और मनी ट्रांसफर की आड़ में चलता था। इसमें पाकिस्तान से कपड़े और लग्जरी सूट दुबई भेजे जाते थे, फिर वहां से इनवॉइस बनाकर भारत के दुकानदारों को भेजा जाता था। इसके अलावा थाईलैंड के रास्ते भी फंड ट्रांसफर किया गया। दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस केस की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। अहमदाबाद विमान क्रैश की प्राथमिक रिपोर्ट लीक होने को सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए विमान दुर्घटना निरीक्षण ब्यूरो और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पारंपरिक जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराने वाला वाक्य दुर्भाग्यपूर्ण है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामला रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जैकलीन फर्नांडिस की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जैकलीन 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं। उसको नहीं पता था कि सुकेश ठग है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा से आज ईडी ने पूछताछ की है। मामला 1xBet ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोशन से जुड़ा है, जिसमें कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगे जाने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस और मॉडल अंजलि अरोड़ा से भी ईडी ने पूछताछ की है। ईडी से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस ऐप के लिए कैसे और कितने पैसे सेलिब्रिटीज को मिले थे एंडोर्समेंट में। गुजरात के पोरबंदर पोर्ट पर एक शिप में भीषण आग लग गई। इस जहाज में चावल और चीनी लदी हुई थी। चावल से लदे होने के कारण आग विकराल हो गई। इसके लिए जहाज को समुद्र के बीच में खींच लिया गया। यह जहाज सोमालिया के बुसासो जा रहा था। आग इतनी विकराल थी कि काफी दूर तक धुएं का गुबार छा गया।